नी पे 1985 इलाहाबाद 595। नेक्स्ट हरिश्चंद्र बनाम राज्य। नेक्स्ट तारीख 13 दिसंबर 1984। नेक्स्ट न्यायाधीश प्रेम शंकर गुप्त। नेक्स्ट धान कुटाई उद्योग विनियमन अधिनियम 1958 धारा 13 1968 के संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त धारा 13 का उसके परंतुक के साथ निर्वचन करने पर यही अर्थ होगा कि यदि कारावास का दंड दिया जाता है तो यह 1 मास से कम नहीं होगा, किंतु न्यायालय केवल अर्थदंड भी दे सकता है अथवा दोनों ही दिए जा सकते हैं। पाई पैरा आवेदक के चावल मिल का निरीक्षण विपणन निरीक्षक ने किया और यह पाया कि वह चावल कुटाई उद्योग विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 8 द्वारा यथा अपेक्षित किसी अनुज्ञप्ति या परमिट के हलर लगाकर मिल चलाता है। पाई आवेदक ने न्यायालय में अपराध की संस्वीकृति कर ली और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन सिद्ध दोष किया गया तथा 1 मास का कारावास और मात्र 5,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया। पाई अपील पर सत्र न्यायाधीश ने दोष सिद्धि स्थापित रखी और 1 मास का दंड भी स्थापित रखा, किंतु जुर्माने को घटाकर 1,000 रुपये कर दिया। पाई उस न्यायालय में पुनरीक्षण पर आवेदक की मुख्य दलील यह थी कि न्यायालय 1968 के संशोधन अधिनियम के पश्चात भी धारा 13 के अधीन केवल अर्थदंड दे सकता है और चूंकि आवेदक का हलर एक छोटे से गांव में है और उसने तुरंत अपराध की संस्वीकृति कर ली, अतः उसे केवल अर्थदंड ही दिया जाना चाहिए। पाई पैरा अभी निर्धारित पुनरीक्षण आवेदन भागतः मंजूर किया गया। पाई पैरा अधीनस्थ न्यायालयों की यह धारणा कि उपर्युक्त अपराध के लिए लघुतम दंड 1 मास का कारावास है, यह सही नहीं प्रतीत होती है। पाई उनके कथनानुसार संशोधन के पश्चात भी चावल कुटाई विनियमन अधिनियम राइस मिलिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 13 में जो दंड उपबंधित किया गया है उनमें 1 वर्ष का कारावास या 10,000 रुपये का अर्थदंड या दोनों दंड उपबंधित है। पाई परंतु में जो 1 माह का लघुतम कारावास का दंड उपबंधित किया गया है वह उस स्थिति में है जबकि न्यायालय कारावास का दंड दे रहा हो, अर्थात यदि कारावास का दंड अपराधी को दिया जाएगा तो 1 मास से कम कारावास का दंड नहीं दिया जा सकता। पाई जहाँ तक दंड के उपबंधों का प्रश्न है, संशोधन के पश्चात भी या अर्थदंड को 10,000 रुपये तक का हो सकता है का शब्द ज्यों का त्यों धारा 13 में विराजित है। पाई यदि विधायिका का यह आशय होता है कि 1 मास के कारावास का दंड लघुतम है तो फिर शब्द या जुर्माने से जो तक हो सकेगा और विद फाइन हीविच में एक्सट्रेंड टू भी संशोधित कर लिया जाता। पाई शब्द और का यथावत बना रहना यह इंगित कर रहा है कि इस संबंध में विधायिका का मंतव्य उसे हटाने का नहीं था। पाई निर्वचन के सुस्थिर सिद्धांतों को देखते हुए या शब्द का अर्थ और एंड नहीं लिया जा सकता। पाई यदि विधायिका का आशय यह होता कि 1 मास की कम से कम सजा अनिवार्य है तो या और शब्द हटा दिया गया होता और उसके स्थान पर और एंड शब्द का प्रयोग किया गया होता। पाई
इस स्थिति में जब परंतुक के साथ इस धारा का निर्वचन किया जाएगा तो यही अर्थान्वयन होगा कि यदि कारावास का दंड दिया जाता है तो 1 मास से कम नहीं होगा, या न्यायालय अर्थदंड भी दे सकता है जो 10,000 रुपये तक का जा सकता है, अथवा दोनों ही दिए जा सकते हैं। पाई पैरा। इनके विपरीत कोई अर्थान्वयन करना शब्द या और की उपस्थिति को रूप नकारना होगा, और जब तक यह शब्द या बना हुआ है तब तक इसकी स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। पाई। इस परिप्रेक्ष्य में इस धारा का अर्थान्वयन यही उचित प्रतीत हो रहा है कि यदि कारावास का दंड दिया जाएगा तो 1 मास से कम का नहीं होगा। पाई। साथ ही साथ यह अपराध केवल अर्थदंड से भी जो 10,000 रुपये तक हो सकता है दंडनीय है, तथा कारावास और अर्थदंड दोनों से दंडनीय है। पाई। जहाँ तक इस मामले के तथ्यों का प्रश्न है, विद्वान अधिवक्ता को इस बात में कोई विवाद नहीं है कि धारा 8 की उपधारा 1 और 2 का उल्लंघन इस मामले में किया गया है। पाई। इस मामले में इस बात पर भी विवाद नहीं है कि आवेदक का एक मामूली सा राइस हलर था जो पहाड़ के एक छोटे से गांव में स्थित था और आटा चक्की पे लगा था, तथा आवेदक ने अपने अपराध की संस्वीकृति तुरंत ही कर ली। पाई। अतएव यह ऐसा गंभीर मामला नहीं है जिसमें आवेदक को जेल में अवश्य ही भेजा जाए। पाई। मेरे मत में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी यदि आवेदक के 1,000 रुपये के अर्थदंड को ही स्थापित रखा जाए। पाई पैरा।